हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा चैनल लाइफ गोज ऑन और इस समय मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सिटी में। और अगर आप अपना नेक्स्ट ट्रिप देहरादून सिटी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देहरादून के मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में, यहाँ कब आए, कैसे आए, कहाँ रुके, ये सारी आइटनरी मैं वीडियो के एंड तक आपके साथ शेयर करूंगी। इस फ्रेम में ये जो प्यारी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये है देहरादून का फेमस फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है और स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। FRI टोटल 450 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। यह बिल्डिंग ग्रीक रोमन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी है और यह वर्ल्ड की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में शामिल है। इनिशियली FRI को 1878 में ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ इंडियन फॉरेस्ट को स्टडी करने के पर्पज से बनवाया था और उस समय FRI को इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से जाना जाता था। FRI में टोटल 6 म्यूजियम हैं। म्यूजियम के अलावा जगह जगह सुंदर गार्डन भी बने हुए हैं और एक म्यूजियम में 700 साल पुराने देवदार ट्री का क्रॉस सेक्शन भी आप देख सकते हैं। FRI को बनने में टोटल 7 साल लगे थे और उस समय में भी FRI की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90 लाख रुपए आई थी। FRI विजिट करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। FRI की एंट्री फी 10 रुपीज़ पर पर्सन है। कार पार्किंग चार्जेस 30 रुपीज़ एंड बाइक पार्किंग चार्जेस 20 रुपीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर कैंटीन भी है। अब आपके सामने है रॉबर्स केव। रॉबर्स केव देहरादून का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। रॉबर्स केव की एंट्री टिकट 35 रुपीज़ है और गर्मियों में रॉबर्स केव 6 बजे ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको स्लीपर्स 10 रुपीज़ रेंट पर मिल जाएगी और यहाँ लॉकर्स एंड चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है। यहाँ की लोकल्स रॉबर्स केव को गुच्चू पानी भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है ब्रिटिश एरा में डाकू अपनी लूटिंग्स को यहाँ लाकर छुपा देते थे और इसलिए इस जगह का नाम रॉबर्स केव पड़ा। रॉबर्स केव 600 मीटर लंबी नेचुरल केव है। यहाँ पर ट्रैकिंग करके जाने का रास्ता काफ़ी एडवेंचरस है। यहाँ का सबसे लंबा झरना 10 मीटर ऊंचा है, जो वीडियो में आपको आगे दिखेगा। यहाँ पर आप अपनी कंफर्टेबल क्लोथिंग्स में आए, क्योंकि कभी कभी यहाँ का वाटर लेवल अबव नीज भी रहता है। इस गुफा में आपको कभी अंधेरा तो कभी उजाला दिखेगा, जो आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा। रॉबर्स केव की चट्टानें लाइमस्टोन की हैं और कहीं कहीं पर सरफेस काफ़ी स्लिपरी है, तो ट्रैक करते टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपके सामने है इस केव का सबसे ऊंचा झरना, जो कि 10 मीटर ऊंचा है।
इस झरने के बाद रॉबर्स केव का एडवेंचरस पार्ट शुरू होता है। आगे आपको रेड एरो का साइन दिखाई देगा जो आपको इस एरिया की तरफ ले जाएगा। इस जोन में आपको बहुत ही केयरफुल होकर आगे बढ़ना है। यहाँ आपको 2-3 फूड स्टॉल भी मिल जाएंगे जहाँ आप म्यूजिक के साथ मैगी एंड मोमोज को एंजॉय कर सकते हैं। देहरादून सिटी बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशंस का गेटवे है। यहाँ से मसूरी केवल 30 किलोमीटर दूर है। देहरादून दून वैली में बसा हुआ है। देहरादून शहर के पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी बहती है। देहरादून को इंडिया का स्कूल कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे एलीट बोर्डिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं। देहरादून आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट भारत के किसी भी कोने से इजीली आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी देहरादून एक्सप्लोर करने का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू मार्च है। देहरादून के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे। डे 1 पे आप रॉबर्स केव, श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर और देहरादून जू एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 2 पे आप सहस्त्रधारा, माल देवता और खलंगा वॉर मेमोरियल कवर कर सकते हैं। डे 3 पर आप FRI और क्लेमेंट टाउन घूम सकते हैं। श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। यहाँ गुफा के अंदर शिवलिंग स्थापित है और गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें शिवलिंग पर टपकती रहती है, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। मंदिर के नीचे की तरफ एक नदी है जो मंदिर की सराउंडिंग्स को और भी आकर्षक बनाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी जगह को द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की जन्म स्थली व तपस्थली माना गया है। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने आचार्य को अस्त्र शस्त्र का पूर्ण ज्ञान दिया था।
श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में मां वैष्णो देवी जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है, जहां तक जाने का रास्ता एक नेचुरल केव है। यह है सहस्त्रधारा, देहरादून के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक। यह मेन सिटी से 14 किलोमीटर दूर है और यहाँ आने के लिए आपको सिटी से डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। सहस्त्रधारा के पानी में सल्फर है जो स्किन डिजीजेस को हील करने में इफेक्टिव होता है, इसलिए यहाँ के पानी में लोग दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं। सहस्त्रधारा में एक रोपवे भी है जिससे ऊपर जाकर आप वैली व्यू के साथ फूड एंड स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन आचार्य द्रोण जी की गुफा है। पौराणिक कथा के अनुसार आचार्य द्रोणाचार्य जी ने यहीं पर भगवान शिव जी की तपस्या की थी, जिससे यहाँ पर 1000 धाराएं प्रकट हुई और इस वजह से इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं। देहरादून की खूबसूरत पहाड़ियों में से एक है खलंगा पहाड़ी। यहाँ पर गोरखा समुदाय की वीरता की याद दिलाता खलंगा स्मारक है। यहाँ तक आने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि केवल 600 गोरखा सैनिकों ने 10,000 की संख्या वाली अंग्रेजी फौज को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि इस युद्ध में अंग्रेजी सैनिकों की जीत हुई, पर गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें सम्मानित करने के लिए इस वॉर मेमोरियल को 1815 में बनवाया था। देहरादून से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है माल देवता। पहाड़ों से घिरी वादियों के बीच घूमने का मन हो तो आप देहरादून के माल देवता जा सकते हैं। यहाँ आप कैब या अपने व्हीकल में आ सकते हैं। रिसेंटली माल देवता देहरादून का पॉपुलर पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ आप नेचर वॉक के साथ बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। यहाँ पहाड़ों से गिरने वाले छोटे छोटे झरने नदी का रूप ले लेती है। इस नदी का पानी बहुत फ्रेश एंड क्लियर है और नदी में आप छोटी छोटी मछलियाँ भी देख सकते हैं। देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल एशिया का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट का स्टैचू यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के ISBT से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। देहरादून में एक जू भी है जिसे पहले मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था। देहरादून जू देहरादून मसूरी हाईवे पर है। यहाँ की एंट्री टिकट 30 रुपीज है। जू में स्नेक हाउस है जहां आपको कई प्रकार के सांप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ छोटा सा कैक्टस गार्डन और रॉक गार्डन है जिसकी एंट्री टिकट 10 रुपीज है। इस जू में एक एक्वेरियम भी है जिसका टिकट अलग से 50 रुपीज का है। देहरादून जू की टाइमिंग मॉर्निंग 10 AM से इवनिंग 5 PM तक है और ये मंडे को क्लोज रहता है। हमने होटल देहरादून के राजपुर रोड पर बुक किया था। यहाँ से देहरादून के सारे टूरिस्ट प्लेसेस इजीली एक्सेसिबल हैं।
मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप अपना होटल राजपुर रोड के नियर बाय ही बुक करें। इसके साथ ही आपका देहरादून का ये वर्चुअल टूर एंड होता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।